हम लोग संसार में सबसे एडजस्ट करते रहो, सबसे अथड़ामण झमेला मत करते रहो, सबसे मेल जोल के रहो। आज के संसार में हर एक को सब कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं दिया तो नाराज, दिया तो खुश, नहीं दिया तो नाराज फिर खुश। तो इस संसार का जो आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, डिमांड है, इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, वगैरह वगैरह, तो इसमें एडजस्टमेंट, लव, गुड रिलेशन, कोऑर्डिनेट रिलेशन, ये सब कैसे हो सकता है, उसी पर मार्गदर्शन दीजिए। अरे बहुत अच्छी तरह हो सकता है, क्योंकि सबको संसारी चीज़ चाहिए। किसी को मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को खाना पीना चाहिए, किसी को संसार में गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, हस्बैंड चाहिए, बच्चे चाहिए। और आपको क्या चाहिए वो फर्स्ट डिसाइड करो। क्योंकि मुझे समझ लो एक ऐसी चीज़ है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो हमारे झगड़े बढ़ते ही जाएंगे। मुझे जो चाहिए वो आपको भी चाहिए, तो झगड़े बढ़ेंगे। पर मुझे इस संसार में कोई भी विनाशी चीज़ नहीं चाहिए, और सभी लोग को विनाशी ही चीज़ चाहिए। और मैं तो विनाशी का व्यापारी नहीं हूँ, मैं अविनाशी का व्यापारी हूँ। तो फिर हमारा झगड़ा होने वाला ही नहीं। आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, हमें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, क्यों झगड़ा होएगा? मुझे कंप्यूटर्स का पार्ट चाहिए, वो आपको भी चाहिए, और एक ही पार्ट होएगा तो दोनों झगड़े करेंगे, मुझे चाहिए, आप बोलेंगे मुझे चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ ढूंढ निकालो कि हमारा ये संसार के साथ किसी के साथ झगड़ा ही ना हो जाए। और वो चीज़ है आत्मा। आप आत्मा के व्यापारी हो तो फिर आपको ये संसार नड़ेगा ही नहीं, क्योंकि संसार के लोग को संसारी चीज़ चाहिए, विनाशी चीज़ चाहिए। दादाजी खुद बताते थे, मानी को मान देते थे, लोभी को वस्तु दे देते थे, और सबका अहम पोष कर खुद चले निकले। उन्हें मोक्ष चाहिए थे, वितरागता चाहिए थी। ये रागी द्वेषी वाले हैं, हमको वितरागता चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। तो आपका लेके कौन सी चीज़ लेके जाएंगे? रिलेटिव लेके जाएंगे, रियल को, आत्मा को कौन लेके जाएगा? यानी हमें दो बात है इसमें। सामने अभी दूसरी बात करते हैं। सामने वाले को खुशी के लिए मत करो, दुख न हो उतना ही करो, क्योंकि हम उसको खुश करने जाते हैं, और खुश कभी होने वाले ही नहीं कोई। वो कोई ज्ञानी जैसे दादा भगवान बोलते थे, मुझे जो मिला उसको सुख देना, उसको मिलना ही चाहिए। उनकी इतनी हाई कक्षा थी, सभी को सुख ही देते थे। और हमारा लेवल तो वो हाई स्टेज में मत जाओ, किसी को दुख न हो ऐसे जीवन जीवो, बहुत हो गया। क्योंकि वो अपनी जगह पे शांति से जी रहा है, उसको दखल मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको कुछ टकराव वहाँ टालना है, उसके साथ कुछ टकराव मत। वो सुखी है, वो दुख उसका दुख या सुख उसके लिए है, पर आप उसको दुख मत दो। इतना आपको आ गया तो वही एडजस्टमेंट लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा एडजस्टमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं। ये बच्चा बैठा है तो क्यों इधर बैठा, पीछे जाओ, समझता नहीं तो दुख हो जाएगा उसको। नहीं तो वो अपनी जगह पर सुखी है, उसको कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हम क्या करते, इधर नहीं बैठने का, क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें दुख देती है। लेकिन सामने वाले को आप उतना डिस्टर्ब नहीं किया तो वो कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। यानी एडजस्टमेंट में हमारे तरफ से उतना ही ज़रूरत है, किसी को दुख मत दो। और उतना एडजस्टमेंट आपको लेने में आ गया तो आपको संसार में कोई दुख देगा नहीं, डिस्टर्ब करेगा नहीं। क्योंकि संसार तो किसको क्या चाहिए आपको क्या मालूम। अरे ये जो 65-70 दूसरी वाइफ के लिए भी झगड़ा करते हैं, तूफान करते हैं, लफड़ा करते हैं। और आप उसके ऊपर एक गलत करते हो तो फिर आपके साथ झगड़ा होएगा। वो अपनी दुनिया में जीता है, आप उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, आपको पूछे कि मैं क्या करना चाहिए तो इन्फॉर्मेशन दो उसको, बिना आग्रह। वर्ण मांगी सलाह मत दो, बिना मांगे सलाह भी मत दो। क्यों? वो सुखी है, उसको व्यू पॉइंट दिखता है और वो चलता है। नहीं, जीव जंतु, ये चींटियाँ है, बिल्ली है, कुत्ते अपने अपने चलते फिरते घूमते हैं ना, वो कोई आपको डिस्टर्ब करने को नहीं आते हैं। वो आपके पास डिमांड भी नहीं करते हैं, वो अपनी दुनिया में जीते हैं। आप इसको हमारे घर के सामने क्यों लकड़ी मारेगा मैं तुझे, तो फिर वो आपके साथ झगड़ा करेगा। डिस्टर्ब मत करो, दुनिया जैसी चलती है इसे चलने दो। आप भीतर में इतनी भावना करो, मुझे छूटना है ये संसार से, जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूटना है, मुझे मोक्ष जाना है।
तो फिर आपको ये संसार हरकत नहीं कर सकता है। और करेगा तो भी शरीर को करे, रिलेटिव को करेगा। आप भीतर में कौन है उसकी जागृति में रहो, तो फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।